Good morning students, welcome again in our IC online classes. We are discussing on the chapter 3rd, that is synthetic fibers and plastic. In last class we discussed about the what are synthetic fibers. Synthetic fibers क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, हमने इसके बारे में बात की थी। वो किसी एक छोटी यूनिट से बनते हैं और वो यूनिट मिलके क्या बनाती है, बहुत सारी यूनिट बनाए थे, दैट इज नोन एज पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और इसके अलावा हमने बात करी थी कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं इनकी कैटेगरी के बारे में बात करी थी कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये किस चीज से बनते हैं, एक तो नेचुरल चीज से बनते हैं और केमिकल से बनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स के कौन कौन से टाइप हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नाम जो आता है दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स में पहला नाम आता है जो कि नेचुरल चीज से बनता है। नेचुरल थिंग से बनने वाला फाइबर दैट इज नोन एज रेयॉन। क्या कहलाता है ये? रेयॉन कहलाता है। अब रेयॉन जो है इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। किससे बनता है? वुड पल्प। वुड क्या होता है? लकड़ी। और पल्प क्या होता है? जब हम लकड़ी को अच्छे से मैश कर देते हैं और उसको लिक्विड में घोल लेते हैं, दैट इज पेस्ट होता है, उसके अंदर घोल लेते हैं तो एक जो पेस्ट तैयार होती है उसको हम बोलते हैं पल्प। तो ये वुड पल्प से बनने वाला क्या जो फाइबर है जो कि मैन मेड है, इसलिए हमने इसको एक स्पेशल नाम दिया दैट इज रेयॉन। अब रेयॉन जो होता है ये, अब इसकी क्या खासियत है, क्या काम आता है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि फैब्रिक या फाइबर्स जो होते हैं उससे फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक किस काम में आता है, उससे क्लोथिंग होती है जो कि आपके शरीर को ढकने के काम में आती है। और ये भी पता आपको कपड़े हमें क्यों जरूरी हैं, ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं आज दैट इज रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन जो है ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि नेचुरल थिंग से बनता है। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं। रेयॉन इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक सिल्क। सिंथेटिक सिल्क। आप कहेंगे सिल्क तो किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो नेचुरल हो गया। बट रेयॉन जो होता है ये एक नेचुरल थिंग से बनाया गया है, मैन मेड है। बट ये कैसा दिखता है? ये बिल्कुल सिल्क की तरह ही होता है। अब सिल्क की क्या है कि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। सिल्क की कॉस्ट यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो हमने क्या किया, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश की और हमें क्या मिला? रेयॉन। बिल्कुल सिल्क की तरह ही लस्ट्रस होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? रेयॉन, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क। अब इसकी क्या खासियत है? ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ से बना है, इसलिए स्वीट भी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? स्वेट जो हमारे पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, इसमें वही चमक होती है जैसे कि सिल्क की होती है, वही स्मूथनेस है जैसे कि सिल्क में होती है। दूसरा, लेकिन वो क्या है, काफ़ी कॉस्टली होता है, हाई पैसा ज़्यादा देना पड़ता है हमें थोड़ी चीज़ के लिए। इसमें क्या है? चीप होता है, सस्ता होता है, यानी कि कम खर्च में हम सिल्क की क्वालिटी गेन कर सकते हैं। तो दैट इज रेयॉन। तो हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर लेंगे? सिंपल सी बात है, हमें जहाँ पर ऐसे कपड़े बनाने हैं जो कि दिखने में चमकदार लगे, जैसे कि रेशम के या सिल्क के होते हैं, और ड्यूरेबल भी हों जैसे कि सिल्क होता है, और स्वीट भी एब्जॉर्ब कर लें, स्वेट आपका एब्जॉर्ब कर लें, पसीना आपका एब्जॉर्ब कर लें, वेट और ह्यूमिड कंडीशन में भी हम उसको पहन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशंस में पहनने के लिए हम रेयॉन को यूज़ कर सकते हैं। तो रेयॉन का मेन यूज़ होता है गारमेंट्स बनाने में यूज़ हो जाता है, और भी आपके जो और प्रकार के जो कपड़े वगैरह हैं उसमें भी हम इसका यूज़ कर, कर्टेन वगैरह बनाने में हम यूज़ कर लेते हैं, और भी कई प्रकार से इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेयॉन, जो कि एक नेचुरल थिंग से बनने वाला सिंथेटिक फाइबर है। हम उसको दूसरा नाम कह देते हैं, दैट इज सिंथेटिक सिल्क भी कहते हैं, और आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद जो दूसरा आता है दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। ये तो नेचुरल थिंग से बनने वाला था, एक केमिकल से बनने वाले, मेड बाय केमिकल्स, मेड बाय
केमिकल से बनने वाले सिंथेटिक फाइबर, उसमें सबसे पहला नाम आता है दैट इज नाइलॉन। नाइलॉन जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया सिंथेटिक फाइबर है, जो कि 1931 में सबसे पहले इन्वेंट किया गया था एक सिंथेटिक फाइबर। उसको हमने क्या नाम दिया? नाइलॉन। वैसे तो सभी खासियत होती है इसमें भी, बट जो एक दो ड्रॉबैक है वो क्या है, ये पसीना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, स्वेट जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सिंथेटिक की खासियत यही होती है, एक इसको छोड़कर बाकी सभी सिंथेटिक जो हैं वो जो है स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब ये तो क्या है कि क्योंकि ये नेचुरल थिंग से बना था इसलिए कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, बट ये सभी बाकी जो है उस स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मजबूत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मजबूत होते हैं, और बट ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। रिंकल फ्री होते हैं। रिंकल समझते हो, यानी कि जब आप कपड़े धोते हो तो देखते होंगे सलवटें पड़ जाती हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने दबा कर घेर रखे हों तो लाइनें पड़ जाती हैं, तो वो उनको कहते हैं रिंकल्स। वो जनरली जो आपके कॉटन के हैं या जो नेचुरल फाइबर है सभी में इसके साथ ऐसा होता है, बट जो कि सिंथेटिक फाइबर से बने हैं दैट इज नाइलॉन से अगर कोई बना है तो उसके अंदर यदि आप जब तक उसको अच्छे से गर्म करके प्रेस नहीं कर देते जब तक उसके अंदर कोई निशान नहीं आते हैं। अगर ऐसी कोई शर्ट जो कि नाइलॉन से बनी हुई है और वो आपने एक बार प्रेस करके उसको रख दिया, उसके बाद आप उसको जब भी धोएंगे उसके बाद अच्छे से निचोड़ देंगे और वो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जल्दी से सूख भी जाएगा, इजीली सूख जाता है, इट विल ड्राई वेरी इजीली। और उस क्या है उसके ऊपर दोबारा आपने जैसे उसको सुखाया तो सेम आप उसको पहन सकते हैं बिना किसी प्रेस के, आयरन किए हुए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिंकल फ्री होता है, क्योंकि ये क्या होता है, रिंकल फ्री होता है। तो इससे हम केवल कपड़े ही नहीं बनाते, कपड़े तो जनरली इसके बनाए हुए ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, बिकॉज नाइलॉन जो होता है वो स्वेट अब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए स्वेट नहीं अब्जॉर्ब करता तो वो हमारे वेयरिंग के लिए सूटेबल नहीं होता। तो इसके लिए हम जनरली इसकी बनाते हैं, हम रोप्स वगैरह बनाते हैं, मोटी रस्सी, जैसे आपने देखा होगा हिल क्लाइंबिंग करते हैं वो रस्सी का यूज़ करते हैं, पतली पतली रस्सी होती है, लाइट वेट होती हैं और बड़ी लंबी लंबी रस्सियाँ उनके बन जाती हैं ताकि उनको ज़्यादा वजन ना उठाना पड़े। तो इस प्रकार से हम इसका इसमें रोप्स वगैरह बनाने में, कर्टेन बनाने में, कालीन वगैरह बनाने में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद जो बात आती है दैट इज़ नाइलॉन के बाद आता है एक और प्रोडक्ट दैट इज़ नोन एज पॉलिएस्टर। आपने नाम सुना पॉलिएस्टर का कपड़ा। इसका पॉलिएस्टर का एक और छोटा इसका उदाहरण है दैट इज टेरिलीन। टेरिलीन और पॉलिएस्टर दोनों एक प्रकार के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जो कि केमिकल से बनते हैं, और ये भी जो हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। मजबूत इन दैट सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका कपड़ा जो बना हुआ है ये जनरली यूज़ कर लिया जाता है। नाइलॉन का भी इसी प्रकार यूज़ होता है, ऐसे ही उनको हम इसको भी यूज़ कर देते हैं। दीज ऑल आर वेरी मच चीपर। अगर हम बात करें प्राइस की तो ये सभी सस्ते पड़ते हैं, और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे बने हुए कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उनमें जो क्या है लेबर ज़्यादा लगती है। तो इस प्रकार से तो ये जो है दैट इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का एक और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पीईटी। एक फॉर्म और होती है जिससे हम बोटल्स वगैरह बनाते हैं। आपने देखा होगा फ्रिज में आप पानी की बोटल्स रखते हो ना, तो वो जो बोटल्स होती हैं वो इसी की बनी होती है दैट इज पॉलिएस्टर पीईटी। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। आपने देखा होगा उसको आप मारेंगे पीटेंगे लेकिन जल्दी गिर जाती है, लेकिन जल्दी से आसानी से टूटती नहीं है। तो ये किससे बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ पीईटी प्लास्टिक, और यू कैन से फाइबर। तो इस प्रकार केमिकल से जो बनती हैं ये इसका नाम है पॉलिएस्टर। इसी प्रकार से एक नाम और आता है जो कि किससे बनता है, केमिकल से बनता है, दैट इज नोन एज एक्रेलिक। एक्रेलिक। एक्रेलिक की क्या खासियत है? एक्रेलिक जो होता है इट इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक वूल। वूल के बारे
बारे में आपने सुना होगा, वूल जो होता है जनरली कब यूज़ किया जाता है? वूल का क्या यूज़ होता है? वूल जनरली यूज़ किया जाता है जब हमें सर्दियों में गर्म ऊनी वस्त्र जो पहने होते हैं, गर्मियों में पहना, सर्दियों में पहनते हैं या गर्मियों में? सर्दियों में पहनते हैं। तो हम जो वूल है उसको सर्दियों में पहनते हैं, और ये भी एक सिंथेटिक फाइबर जो कि एज गुड एज वूल काम करता है। आपने देखा होगा वूल की क्या खासियत होती है? तो वूल जो होता है हमारी बॉडी को गर्म रखता है। तो इसी प्रकार एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो कि रिजेंबल कैसे करता है? वूल से रिजेंबल करता है, तो उसको हम क्या नाम दिया? दैट इज एक्राइलिक। एक्राइलिक जो होता है इसकी क्या खासियत है? जैसे एज यूजुअल जो कि केमिकल्स की बनते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी क्या खासियत है, वही खासियत इसके अंदर भी है। जैसे कि वो रिंकल फ्री होते हैं और इजीली वाश हो जाते हैं, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, और वो जल्दी से, जो आपने देखा होगा कि कपड़ों में जनरली कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कपड़े को काट देते हैं। और हम रखा था, और कुछ दिन बाद जब हमने गर्मियों में उसको वापस दोबारा सर्दियों में दोबारा निकालने की कोशिश करी तो गर्मियों में वो कीड़े उसको काट देते हैं। तो जनरली ये समस्या किसके साथ आती है? नेचुरल फाइबर्स के साथ आती है। बट केमिकल्स फाइबर जो होते हैं, दीज आर फ्री फ्रॉम पेस्ट और इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट से भी बचे रहते हैं, ये जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, और ये जल्दी से वॉश करने में कोई दिक्कत नहीं आती, इनको कभी आयरन करने की जरूरत नहीं होती, देर आर रिंकल फ्री। तो ये सभी बातें जो होती हैं इनको सुटेबल बनाती हैं हमारे लिए। अब ये जो एक्रेलिक है या पॉलिएस्टर है या नाइलॉन है, ये जनरली सिंपल अगर हम यूज़ करें, सिंपल कैसे? प्योरली यूज़ कर ले तो हमारे काम में नहीं आते। किस में काम में नहीं आते? वैसे काम में आते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, बट जो क्लोथिंग होती है उसको बनाने के लिए हम प्योर इनका यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं? इनको मिक्स कर देते हैं। किसमें? कॉटन के साथ मिक्स कर दिया, पॉलिएस्टर, पॉलीकोट बन जाता है। कॉटन कोट और पॉलिएस्टर का पॉलीकोट। इसी प्रकार इसका जो दूसरा हमने बताया था टेरिलीन, तो टेरिलीन भी जो है पॉलिएस्टर का ही एक रूप है, और टेरिलीन और कॉटन मिला के क्या बना देता है? टेरिकोट बना देता है। क्या बना देता है? टेरिकोट बना देता है। और इसी प्रकार यदि हम इसको वूल के साथ मिक्स कर दें तो टेरी वूल बन जाता है। तो इसी प्रकार एक्रेलिक को भी हम वूल के साथ रिजेंबल करते हैं, उससे भी क्या है? सिंथेटिक वूल का यूज़ करते हैं। क्यों? अब इनका क्या यूज़ है? जनरली यही, जैसे हमने अभी पीछे भी रिपीट किया, एक तो सस्ते पड़ते हैं, दीज आर मच चीपर दैन द नेचुरल फाइबर्स, तो हमारा पैसा बचाते हैं, एक हमारा समय बचाते हैं। समय कैसे बचाते हैं? धोने में कम समय लगता है, सूखने में कम समय लगता है, और ये कीड़ों से भी बचे रहते हैं, जो कि इंसेक्ट खराब कर देते हैं, तो ये कीड़े से भी हमारे कपड़ों को बचाए रखते हैं। तो ये सभी इनके क्या हैं? बेनिफिट्स हैं, इनके फ़ायदे हैं, जो कि सिंथेटिक फाइबर से हमें मिलते हैं। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मतलब उसके क्या क्या खासियत है, क्या गुण है, क्या उसकी प्रॉपर्टी, कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट, और वो स्वीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। क्या कहेंगे? डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। नंबर 2, wrinkle free, they are wrinkle free, they are cheap. Number 4, पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, रिंकल फ्री होते हैं। रिंकल फ्री मतलब उसमें सलवटें नहीं पड़ती, सस्ते होते हैं, इजी टू वॉश, इजी टू वॉश, आसानी से धुल जाते हैं। और जो आता है फिफ्थ, ये इसका ड्रॉबैक भी है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ऑब्वियसली बात है, कुछ गुण जो होते हैं वो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो इसका एक बुरा गुण जो होता है क्या है? ये फायर इजीली कैच कर लेते हैं,
कैच फायर रैपिडली, बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं उनको हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, रसोई घर में कभी भी पहन के उससे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं और उससे कहीं ना कहीं ह्यूमन कैजुअलिटी की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े हमें किचन में कभी भी वियर नहीं करने चाहिए। तो हम एक बार रिकॉल करते हैं इसको, पसीना एब्जॉर्ब नहीं करते इसलिए नॉट फिट फॉर वेयरिंग। हम क्या करेंगे, इसको वेयरिंग के लिए फिट बनाने के लिए नेचुरल फाइबर के साथ इसको वीव करेंगे, जिससे कि वो क्या होगा, एक तो कपड़ा जो है सस्ता बन जाएगा, ड्यूरेबल टिकाऊ हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल फाइबर की बजाय जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो हम इसमें एक पॉइंट और डाल देते हैं, दैट इज मोर ड्यूरेबल। क्या होता है, मोर ड्यूरेबल, आसानी से फायर पकड़ लेता है, कैच फायर इजीली, इट इज़ चीपर, सस्ता होता है, इट इज़ इजी टू वॉश, ये धोने में आसान होता है, सुखाने में आसान होता है, और दे आर रिंकल फ्री, इनको आयरन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये क्या है कि सभी हमारे लिए काम तो बहुत आते हैं, लेकिन अगर हमें क्लोथिंग करनी है, क्लोथिंग बनानी है, फैब्रिक बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करना पड़ता है, और उसको मिक्स करके हम जो फैब्रिक है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको लंबा समय तक चलने वाला यानी कि ड्यूरेबल बना सकते हैं, उनको वो क्या है, मोर ड्यूरेबल होते हैं, सस्ते हो जाते हैं, और उनको इजी टू वॉश हो जाते हैं, और उनको हम पहनने लायक भी कपड़े बना सकते हैं। That's all about the synthetic fibers. In next class, we discuss about the plastic. About the plastic, जो हमारा नया टॉपिक होगा, that is plastic. Thanks for today and have a nice day.